सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, फिर एक शाम रानी रंगा कलिसिया के साथ बाइबल अध्ययन करने का मौका मिला। और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि ये मार्कुस का किताब अभी तक खत्म नहीं हुआ। 15वां अध्याय को आज खत्म करने का कोशिश करेंगे और उसके बाद एक ही अध्याय रह जाएगा, वो 16वां अध्याय। और आज हम पढ़ेंगे मार्कुस इसका 15वां अध्याय 38 से लेकर 41 तक पहले पढ़ेंगे। उसके बाद समय अगर होगा 42 टू 47 हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए 37 टू 41 हम लोग पढ़ते हैं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कोई कोई कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। 41 ऑल्सो। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवादार किए करते थी। और अन्य बहुत से स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। थैंक यू। एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं शाम के समय में। प्रभु जी, हम आपका वचन को देखने वाले हैं, मनन करने वाले। प्रभु जी, हम सबको बुद्धि ज्ञान दीजिए और मुझे भी बोलने के लिए आप मदद कीजिए। प्रभु जी, जो लोग आपका वचन सुनने के लिए आया, आप उनसे बातें कीजिए प्रभु जी। और ये एक लाभदायक का समय होने दो हम सबके लिए, और सबको आशीष मिले प्रभु जी इस वचनों से। आगे का समय आपके हाथों पे सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, आमीन। हम लोग जैसे देखा कि मार्कुस का अंत में जब हम आते हैं, मार्कुस का 14वां अध्याय से जब शुरू होते हैं, तो एक प्रकार से वो मंदिर का परम पवित्र स्थान में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम घड़ी है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। और प्रभु यीशु मसीह उस कार्य को समाप्त करने के लिए आया है जो उसका पिता परमेश्वर ने उसको इस संसार में भेजा था। और वो कार्य को समाप्त करते हुए हम लोग एकदम आखिरी तक पहुंचा, जहां प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण छोड़कर चला जाता है। और जो घटना होता है वहां पर हम लोग पिछले बार भी कुछ देखा कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर चिल्लाता है और कहता है, एलोई एलोई लामा सबक्तानी। तो इसका मतलब है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी पहले बात ये हम लोगों को समझना है कि एलोई एलोई लामा सबक्तानी जो है, ये अरामाइक भाषा है, हिब्रू भाषा नहीं है। लेकिन जब आप मत्ती का किताब में पढ़ेंगे तो जरा देखो, मत्ती का आखिरी समय में वहां पर क्या लिखा है। इंग्लिश में एली एली लवा सबक्तानी, वर्स 46, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखो। चैप्टर 27 वर्स 46, कैन यू रीड दैट प्लीज। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, एली एली लामा सबक्तानी सबक्तानी। अर्थात, अर्थात है, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ठीक है। अभी इन दोनों पदों को कंपेयर कीजिए। जो मत्ती का 27 अध्याय और 46 में जो लिखा है, और मार्कुस का 15 अध्याय और 34 में जब आप देखते हैं, क्या फर्क आता है। यहाँ एलोई एलोई लामा सबक्तानी है, लेकिन यहाँ मत्ती में जब हम पढ़ते हैं एली एली लामा सबक्तानी, तो क्या स्पेलिंग मिस्टेक है क्या यहाँ पर? नहीं। मत्ती का किताब
हिब्रू भाषा में वो लिखा गया, मतलब वो जो एली एली लाबा सबक्तानी वो हिब्रू भाषा है, लेकिन इलोई इलोई लाबा सबक्तानी ये अरामाइक भाषा है। अलग अलग भाषा में यहाँ पर मार्कुस और मत्ती में लिख रहा है। और इसका कारण क्या है? असली भाषा कौन कौन सा था जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटक रहा था? तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना मातृभाषा मतलब मदर टंग जो है वो आरामाइक, अरबिक नहीं आरामाइक था। और इस्राएली लोग उस समय में अरामाइक भाषा बात करते थे। और अरामाइक भाषा कहाँ से आया? जब इस्राएली लोग बेबीलोन देश में गया तो हिब्रू भाषा वो लोग थोड़ा सा भूल गया। जैसे अभी जितने बोडो लोग हैं, बहुत सारे बोडो लोगों को बोडो भाषा पता नहीं। अगर फिनियास को पूछूंगा तो शायद फिनियास को थोड़ा सा कम, एम आई राइट, थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि यहाँ पर बंगाली इन्फ्लुएंस है, नेपाली इन्फ्लुएंस होने के कारण वो भाषा वो भूलता जा रहा है। और वही इजरायली लोगों के जीवन में हुआ। जब उनको बेबीलोन लेके गया था तो हिब्रू भाषा वो लोग भूल गया। तो वहां का जो स्थानीय भाषा था वो अरामाइक था। लेकिन ये सारे मिलते जुलते हैं, अरबिक, अरामाइक और हिब्रू भाषा, ये सारे मिलते हैं। और हमारा भारत देश में अगर आप अशोक स्तंभ को देखेंगे, अशोक स्तंभ पे अशोका ने अपना नियम कानून को लिखा था। और अशोका ने कौन सा भाषा का उपयोग किया? अशोका ने 3 भाषाओं का उपयोग किया। सबसे पहले जो इंडिया का सबसे पुराना भाषा है वो पाली भाषा, संस्कृत नहीं है। भारत देश का सबसे पुराना भाषा है पाली। अभी नेपाली से मिलता है, बंगाली से मिलता है, मराठी, गुजराती, ये सब हिंदी जो है ये पाली भाषा से आया हुआ है। ठीक है। तो पाली भाषा ये इंडिया का सबसे पुराना भाषा है। वो आप रिसर्च कीजिए और आपको ये पता चल जाएगा कि भारत देश का सबसे पुराना भाषा कौन सा है। ठीक है। पाली भाषा अशोका ने उपयोग किया। दूसरा भाषा जो अशोका ने उपयोग किया वो यूनानी भाषा। यूनानी भाषा कहाँ पे बोला जाता है? यू नो व्हाट इज यूनानी भाषा? ग्रीक। तो ग्रीक भाषा कहाँ से आया? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में हमने सुना। यीशु मसीह से 300 साल पहले अलेक्जेंडर भारत देश तक पहुंचा था। तो ये ग्रीक भाषा का उपयोग भी यहाँ पर भारत देश में अलेक्जेंडर के समय में ये ग्रीक भाषा हमारा देश में आया। और अशोका ने भी इसी भाषा का उपयोग उन्होंने भी किया, यूनानी भाषा। और तीसरा भाषा जो अशोका स्तंभ पे आप लोगों को मिलता है वो अरामाइक भाषा, अरामाइक। तो मैं ये क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मातृभाषा, हिज मदर टंग वाज अरामाइक। और ये हमारा भारत देश में ये भाषा पाया गया है। तो ये कोई विदेशी धर्म के बारे में हम लोग यहाँ प्रचार नहीं कर रहे। ये जो हमारा भारत देश में ये भाषा पाए गए हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने वही भाषा का उपयोग भी किया था। क्योंकि ये बेबीलोन से अभी आर्यन लोग कहाँ से आए? आर्यन लोग भी कहाँ से? ईरान देश से आए। और प्रभु यीशु मसीह को भी वो भाषा बेबीलोन का भाषा मतलब ईरान का भाषा इस्राएल देश में भी उपयोग कर रहा था। इसलिए बहुत सारे हिंदी, उर्दू, नेपाली, मराठी, बंगाली ये सब भाषा में बहुत सारे शब्द क्या है? मिलता है, मिलता है। ठीक है। तो ये इसका कारण से अभी एलोई एलोई मतलब माय गॉड, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे त्याग क्यों किया? तो ये पिछले बार हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों पिता परमेश्वर ने त्याग किया। Why was Jesus forsaken? तो इसको दोबारा हम लोग थोड़ा याद करेंगे। सबसे पहला कारण प्रभु यीशु मसीह को क्यों त्याग किया गया था? हमारे पापों का बोझ को उठाने के लिए किसी ना किसी को इस कर्ज को चुकाना था जो हम लोग नहीं चुका सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस कर्ज को चुका सकता है। सोचो, हमारा कर्ज जो है करोड़ों करोड़ों रुपए में है, करोड़ों करोड़ों रुपए में मैं डूब गया हूं कर्ज में। कौन चुका सकता है? एक भाई दूसरा भाई को वो कर्ज चुका नहीं सकता है। जो सबसे अमीर है वही आकर वो कर्ज को चुका सकता है। और पूरा दुनिया का कर्ज कौन चुका सकता है? कौन इतना बड़ा है, इतना महान है कि पूरे हर व्यक्ति का कर्ज को चुका सकता है? वो केवल प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह खुद है।
लेकिन 2 कोरिन्थ 5 का 21, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, वहां पर एक कारण है कि प्रभु यीशु मसीह क्या बन जाते। 2 Corinthians chapter 5 verse 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ, जो पाप से अज्ञात था, ठीक है, आगे पढ़ो। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो हम लोगों को धार्मिक बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पाप उठाना पड़ा, ऐसा लिखा है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं है, जन्म से लेकर मरने तक कोई पाप नहीं किया। तो पाप से अज्ञात था। पाप क्या है, कैसा है, प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारा कमजोरी क्या है उसको चख लिया। वो पापी नहीं है, पाप नहीं किया, लेकिन पाप उसके ऊपर डाल दिया गया। मतलब पूरे नाले का कचरा कूड़ा जो तुम्हारा बाथरूम टॉयलेट से जो निकलता है, वो पूरा सब कुछ क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। ऐसा अवस्था, प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं था ये पाप कैसा है, लेकिन ये सब चीजें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थोप लिया गया था। और ये पिछले बार भी हमने देखा था कि परमेश्वर पवित्र होने के कारण, गॉड इज होली, परमेश्वर पवित्र होने के कारण परमेश्वर पिता ने अपना मुंह उस तरफ कर दिया। गॉड हैड टू टर्न अवे फ्रॉम सिन। और ये भजन संहिता 22 अध्याय और 3 पद में हम लोग देखता कि वही शब्द जो प्रभु यीशु मसीह कहता है, माय गॉड, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे त्याग क्यों किया। उसी भजन 22 में जब हम पढ़ते हैं, उसका 3 पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर पवित्र होने के वजह से परमेश्वर पाप नहीं देख सकते। वो गंदा जो चीजें हैं परमेश्वर उससे देख नहीं पाया, इसलिए परमेश्वर पिता ने अपना सिर को दूसरे तरफ कर दिया। गॉड हैड टू टर्न अवे फ्रॉम सिन। और हम लोगों को कभी त्यागेगा नहीं। इब्रानी 13:5 में हम लोग पढ़ते हैं, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर हमसे कह रहा है। लेकिन पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को उस क्रूस पर त्याग करना पड़ा, ताकि हमको ऐसा समय, ऐसा संकट, ऐसा दिन कभी देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को उस क्रूस पर त्याग किया। अभी कितने घंटे के लिए प्रभु यीशु मसीह को त्याग किया गया था मालूम है? या वो अंधकार कितने समय के लिए था, याद है? डू यू रिमेम्बर हाउ मेनी आवर्स दैट डार्कनेस वाज ऑन इजराइल? 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के लिए पूरा अंधकार था। तो 3 घंटे के लिए पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को वहां क्रूस पर त्याग करना पड़ा। और उसी समय में जब हम देखते हैं, वो 38 पद में हमने पढ़ लिया कि और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए, ऊपर से नीचे तक। और ये केवल परमेश्वर ही कर सकते, ऊपर से नीचे तक। अभी जोसेफस नाम का एक इतिहासक है, जो उन्होंने उस समय यरूशलेम के बारे में, यरूशलेम कैसे नष्ट हुआ, वो लिखता है। यहूदी लोगों का इतिहास वो लिखता है। अभी ये जोसेफस एक विश्वासी आदमी नहीं है, और वो जोसेफस ने मंदिर के विषय में लिखा कि मंदिर का पर्दा 80 फुट ऊंचाई का था, 80 फीट टॉल। अभी ये कितना फुट ऊंचा है ऊपर से नीचे तक? ये अगर ठीक है 5.5 6.5 फुट हो गया, और ये 10 फुट, मतलब इससे डबल 80 फीट लॉन्ग, मतलब बहुत ऊंचा था। 80 फीट लॉन्ग, इतना लंबा वो पर्दा था। तो ऊपर से नीचे पूरा वो फट गया था। और वहां पर ये पर्दा के पीछे यहूदी लोग सोचता था कि परमेश्वर का महिमा है। उसको अगर याद याद करेगा, जब इस्राएली लोग मरुभूमि में प्रवेश कर रहा था, तो परमेश्वर ने अपना महिमा को आगे एक स्तंभ के रूप में भेजा था। तो कोई लोग उसको शेकिना ग्लोरी करके बोलते हैं। तो वो महिमा परमेश्वर एक बादल की तरह इस्राएली लोगों को पूरे मरुभूमि में 40 साल उनको गाइड किया। और जब मंदिर बनाया था,
सुलेमान राजा ने भी जब वो मंदिर बनाया था तो वो परमेश्वर का महिमा एक मेघ की तरह उस मंदिर के ऊपर बैठ गया। और वो लोग सोचते थे कि वो परमेश्वर का महिमा उस पर्दा के पीछे है, इसलिए वो पर्दा को रखा था कि कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन असली में वो महिमा बहुत पहले छोड़ के गया था। किसी को मालूम है, याद है कि परमेश्वर का महिमा कब इस्राएली लोगों को वो मंदिर छोड़ के गया था? किसी को मालूम है क्या? वेयर डू वी रीड दैट ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड डिपार्टेड फ्रॉम द टेम्पल? हाँ, जब मूर्ति पूजा शुरू होने लगा। कौन से किताब में हम पढ़ते हैं वो? यस, एजिकेल का किताब में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर का महिमा मंदिर से उठता है और मंदिर के बाहर जाता है, फिर यरूशलेम के दरवाजा गेट तक जाता है, और फिर धीरे धीरे पहाड़ पे जाता है और चला जाता है। एजिकेल का किताब अगर आप स्टडी करेंगे तो परमेश्वर का महिमा इस्राएल देश वो मंदिर को छोड़ देता है। उसके बाद वो महिमा आया नहीं, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के अंदर जब हम यूहन्ना 1:14 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस महिमा से भरपूर था, तो लोग सोचते थे वो पर्दा के पीछे परमेश्वर का महिमा। लेकिन पहले बार वो पर्दा फट गया, और जो याजक लोग वहां पर थे उनको पहले बार जीवन में अंदर शायद उन्होंने देखा कि कोई महिमा कुछ है ही नहीं है, एम्प्टी है, खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है। और ये दुख की बात है कि यहूदी धर्म अंदर में क्या है? इट्स हॉलो, इट्स एम्प्टी, कुछ नहीं है। इंग्लिश में ऐसा कहावत है, एन एम्प्टी वेसल मेक्स अ लाउड साउंड। खाली बर्तन जो है ज्यादा साउंड आता है, लेकिन भरा हुआ उसका आवाज कम होता है। और ये दुख की बात है, जितने भी धर्म है इस दुनिया में, हमारा भारत देश में भी जो जितने भी धर्म पाया गया वो सब ऐसा ही है, खाली है, कुछ नहीं है अंदर। परमेश्वर का महिमा उसमें नहीं है। और इसलिए ये पुराना नियम को प्रभु यीशु मसीह को खत्म करना पड़ा, क्योंकि कुछ नहीं है। और इब्रानी 10 अध्याय 9 और 10 जरा पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्सेस 9 एंड 10। तो यहाँ कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरे इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देखा है ताकि दूसरे को विरोध करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ठीक है, थैंक यू। एंड वो 9 पद का आखिरी लाइन में वह पहली को उठा देता है, मतलब पुराना जो है उसको उठा लिया। और क्या है? ताकि दूसरे को नियुक्त करे। मतलब ओल्ड टेस्टामेंट क्या हो गया? खत्म हो गया। अभी न्यू टेस्टामेंट शुरू, न्यू कवेनेंट, नया नियम शुरू है। हम पुराने नियम के विश्वासी नहीं है, हम नया नियम के विश्वासी लोग हैं। और इसलिए वो पर्दा फट गया, एक नया कानून, एक नया नियम शुरू हुआ। वो नया, पुराना नियम एम्प्टी था, मतलब खाली था, कुछ नहीं था वहां पर। खाली वो बलि देता रहा, लेकिन वहां विश्वास से कोई उद्धार नहीं पा रहा था। इसलिए परमेश्वर को एक नियम बनाना पड़ा। वो नया नियम जो आज हम लोग देख रहे हैं, इसलिए वो पर्दा फटने का एक वही चित्र है कि परमेश्वर ने एक नया नियम हमारे साथ, मनुष्य जाति के साथ शुरू करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना सांस, अपना प्राण छोड़ देता है, और एक घटना होता है, और वो मत्ती का 27 अध्याय 51, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51 में, और एक घटना होता है वहां पर। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरता है, और एक घटना क्या है? मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51। इन ने उनसे पूछा, इन दिन मैथ्यू चैप्टर 27, मत्ती 27 अध्याय 51 पढ़ो। और और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें सड़क गई। तो क्या हो गया? एक भूकंप हुआ। भूकंप होने के बाद वहां जितने भी कब्र थे, वो वर्स 52 और आगे पढ़ो। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे।
तो जब प्रभु यीशु मसीह मरा, जैसे ही वो अपना प्राण को छोड़ देता है तो एक भूकंप होता है और बहुत सारे कब्र खुल जाते हैं। किसके कब्र खुलते हैं? वहां पे लिखा है संतों के। कौन से? पुराने नियम के संतों के कब्र खुल जाते हैं। और मत्ती लिखता है कि बहुत सारे संत जो है यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। लेकिन वो संतों का क्या हुआ बाइबल में तो लिखा नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है वो लोग सारे स्वर्ग चले गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो पर्दा फाड़ दिया और अभी अंदर प्रवेश करने मतलब स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एक रास्ता बन गया था। और वहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में परमेश्वर का सामर्थ्य को भी हम लोग देखते कि वहां ये इस प्रकार से लोग कब्र से जिंदा हुआ। और वो इसका चित्र है जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा हम लोगों को लेके जाने के लिए, तो उस समय जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए तो उनके कब्र भी खुल जाएंगे और हम लोग प्रभु यीशु मसीह को आकाश में मिलेंगे। जो हमारे प्रियजन जो सो गए प्रभु में, तो जो कब्र में उनको हमने दफना दिया, उनका जो लाश वहां पर जिंदा हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश करने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समय उसी घड़ी में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। पर्दा फट जाता है, भूकंप होता है, कब्र खुल जाते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। लेकिन वहां पर एक सूबेदार खड़ा है और ये सब चीजें वो देख रहा है। और खास करके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बातों को उन्होंने सुना। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था तो प्रभु यीशु मसीह ने 7 अलग अलग बातें उन्होंने बोला था। और मार्कुस का 15वां अध्याय में केवल एक ही बात वहां पर लिखा है, वो एलोई एलोई लामा सबक्तानी, वो एक ही बात है। बाकी के मत्ती, लूका और यूहन्ना के को सब जब इकट्ठा करते हैं क्रोनोलॉजिकली, अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो वहां पर हम लोगों को देखता है कि 7 सेइंग्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, 7 अलग अलग बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला। लेकिन मार्कुस ने सबसे मुख्य द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसने वहां पर लिखा है। और वो क्या था कि पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को उस क्रूस पर त्याग किया। और वो क्यों त्याग किया? हमारे लिए, हम लोगों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को उस क्रूस पर त्याग किया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो सूबेदार के बारे में हम लोग मरकुस का 15वां अध्याय, मार्क चैप्टर 15 वर्स 39 में हम लोग पढ़ते हैं। दोबारा हम लोग पढ़ते हैं उसको। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। अभी सूबेदार का मतलब क्या? इंग्लिश में उसको लिखा है सेंचुरियन। अभी क्रिकेट में हम लोग देखते हैं कि सेंचुरी मारता है। सेंचुरी का मतलब 100 रन बनाने के बाद सेंचुरी होता है। तो ये सूबेदार का मतलब ये है, या सेंचुरियन का मतलब ये है, उसके नीचे 100 आदमी काम करता है। मतलब पुलिस इंस्पेक्टर जैसा एक बड़ा आदमी था। और उसका यही काम था, जितने भी मृत्यु को दिया गया, मृत्यु का दंड जिसको भी दिया गया था, वो आदमी मरा है कि नहीं उसको देखना पड़ा। तो डेली आज इस दिन में जब प्रभु यीशु मसीह मरा, 3 लोग मर गए और 2 चोर भी वहां पर थे। तो डेली उसको मृत्यु उसको देखना पड़ा। आम चीज है, आज 4 जन, कल 5 जन, कल 3 जन, इस प्रकार से मृत्यु को डेली 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 देख रहा है। अभी खाली में मैंने अपना टायर को, गाड़ी का टायर को एक दुकान में दिखाया। तो आदमी जो है मेरा गाड़ी का टायर को, एक आदमी जो काम करता है, उसने बस हाथ लगाया गाड़ी के ऊपर, बोला ये टायर में बेंड आ गया, आपको नया लगाना पड़ेगा। बोला आपको कैसे पता? बोला सर डेली में तो कितना 50-60 गाड़ियों का टायर में बदलता हूँ, तो मुझे मालूम है कौन सा टायर अच्छा है कौन सा नहीं। बोला वाह कमाल है यार, आपको बस हाथ लगाया, आपने कह दिया कि ये टायर खराब है। तो डॉक्टर लोग भी डेली जब मरीजों को देखता है, उनको डेली देखने की वजह से उनको एक्सपीरियंस होता है। तो इसी प्रकार ये सेंचुरियन जो है, ये सूबेदार जो है, उसको मृत्यु क्या है, अच्छा लोग क्या है, बुरा लोग क्या है, उसको पता है। और उसने कुछ खास बात यीशु मसीह में देखा, प्रभु यीशु मसीह में वो खास बात उसने पहचान लिया। और उसने शायद वो सारे बातें जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, वो 7 सेइंग, 7
अलग अलग चीजें जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उसने वो सुन लिया। जो शब्द प्रभु यीशु मसीह के मुंह से बाहर निकल रहा है वो तो वहीं पर खड़ा है, वो सुन रहा है। तो परमेश्वर का वचन उसके कान में भी चला जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण छोड़ देता है तो उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, उसका उद्धार होता है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये सूबेदार जो वहां पर खड़ा था उसका उद्धार हुआ। हम स्वर्ग में हम उसको मिलेंगे, जब हम स्वर्ग जाएंगे हम उस सूबेदार को देखेगा जिसने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था। लेकिन उद्धार पाने के लिए क्या जानना जरूरी है? बस यही आपको जानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा और वो सूबेदार देख रहा है कि एक निष्पाप व्यक्ति है वहां पर मर रहा है। तो इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और कहता है कि सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था और वो उद्धार पाता है। ठीक है। और एक आदमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अब हम लोग अभी मार्कुस का 15वां अध्याय 42 to 47 पढ़ेंगे, वर्सेस 42 to 47। मार्क चैप्टर 15 द लास्ट पार्ट 42 to 47। जब संध्या हो गई तो इसीलिए की तैयारी का दिन था जो सबत के एक दिन पहले होता है। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य के बाद जो जोते था। वह वह करके पिलातुस के पास गया और यीशु का सब मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह उसने सिरदिया मान गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुए? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो सौंप यीशु को खिला दिया। तो उसने मलमल की एक चादर मोड़ ली और सब को उतरकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलिनी और यसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी और एक आदमी के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग वो सूबेदार के बारे में देखते हैं, लेकिन यहाँ और एक व्यक्ति आता है, जोसेफ ऑफ अरिमतिया, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति। और अरिमतिया पुराने नियम में रामा नाम का जगह है और रामा से एक भविष्यवक्ता, एक नबी आता है और उसका नाम है सैमुअल। शमूएल नाम का एक भविष्य व्यक्ति रामा से था और उसका गाड़ने का जगह भी रामा में था। उसका जन्म और मृत्यु एक ही जगह पे होता है। तो उसी जगह से जहां से शमूएल आता है उसी जगह से ये यूसुफ भी आता है। और हम लोग मत्ती 27 अध्याय और उसका 57 पद में हम देखते कि यूसुफ एक धनी व्यक्ति था। ही वॉज अ रिच मैन, एक रिच मैन, एक धनी व्यक्ति था। और हम लोग लूका उसका 23 अध्याय 51, लूक चैप्टर 23 वर्स 51 में हम देखते कि वो एक भला और धार्मिक व्यक्ति था। ही वॉज अ गुड एंड राइटियस मैन। वो अमीर व्यक्ति है, वो अच्छा व्यक्ति है और एक धार्मिक व्यक्ति है। और हम लोग वही 43 में हम लोग देखते पढ़ते कि वो एक काउंसिलर था। इंग्लिश में ही वॉज अ काउंसिलर। और हिंदी में क्या लिखा है मार्कुस 15:43 में? काउंसिलर शब्द क्या है? एक प्रतिष्ठित मंत्री, प्रतिष्ठित मंत्री। तो एक मंत्री है। आज के जमाने में जो मंत्री है, एमएलए जो होते हैं,
वो ऐसे एक आदमी होता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, वो भी एक काउंसिल से एक सदस्य था। अभी यहूदी लोगों का सदस्य काउंसिलर में केवल 70 काउंसिलर्स होते हैं। हमारा पार्लियामेंट में कितने लोगों को होता है? 270 होता है ना? कितने होते हैं? हाँ, 400 के आसपास में, ठीक है। लेकिन इसराइल छोटा सा देश है, केवल 70 लोग, मुख्य लोग होते, धार्मिक गुरु लोग थे, और वो 70 में से एक था। और वो 43 में हम लोग पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के राज्य में के इंतजार में था। अभी मंत्री लोग क्या है, राजनीति करते हैं, लेकिन ये ऐसा मंत्री था, वो जानता था कोई भी सरकार आने दो, ये सारी सरकार बेकार है, कोई विकास सुधार सुधार लाने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर के राज्य के इंतजार में था। जितने भी राज्य आने दो, अच्छे से अच्छे नाम आप बोल दो, आप हमारा भला हो जाएगा, ये पार्टी आएगा तो। लेकिन ये जानता था कि कोई भी पार्टी से, कोई भी राजनीति से हमारा देश का सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर के राज्य के इंतजार में था ये। और हम लोग देखते हैं कि लूका 23 अध्याय, लुक चैप्टर 23 वर्स 51, जरा इस पद को पढ़ो। लुक 23 वर्स 51, इसी यूसुफ के बारे में लिखा है। और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रश्न न था। वहाँ यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य के पास होने वाला था। हाँ, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? यूसुफ के बारे में ही बात कर रहा था। जो जब यहूदी लोग रात के समय में यीशु मसीह को मारने का प्लान करते हैं, वो लोग सब बोलते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे दो, तो वो 70 में से ये एक व्यक्ति था जो कह रहा नहीं, ऐसा मत करना। लेकिन 70 में से एक ही व्यक्ति बोल रहा है मत करो, तो कौन सुनेगा उसके बाद? तो ये वो व्यक्ति था जो बाकी के यहूदी लोगों के साथ वो साथ नहीं था, मतलब वो उनका जो प्लान था उसके विरोध में वो बोल रहा था। और हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना लिखता है कि यीशु मसीह का एक गुप्त शिष्य था। ही वॉज अ सीक्रेट डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एक गुप्त शिष्य था। लेकिन ऐसा समय जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र देने का समय आ गया, तब ये यूसुफ बाहर आता है। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि वो साहस करके पिलातुस के पास गया। साहस कर, ही हैड टू टेक कर, जितना बड़ा मंत्री होने के बाद भी उसको पिलातुस के पास जाने के लिए बहुत साहस का जरूरत था। और वो ऐसा समय जब पूरे बाकी के 69 यहूदी जो धर्म गुरु लोग थे, उनके सामने अकेला को खड़ा रहना बहुत साहस का जरूरत था। क्योंकि सब लोग कह रहे कि यहूदी लोग कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो, उसको मार दो, वो अच्छा आदमी नहीं। लेकिन ये अभी बोलेगा नहीं, यीशु मसीह अच्छा है। तो यीशु मसीह के लिए खड़ा रहने के लिए बहुत साहस का जरूरत था। और गुप्त शिष्य हमेशा के लिए गुप्त शिष्य नहीं रहता है। एक ना एक दिन वो प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा रह सकता, खड़ा होना ही पड़ेगा। आप बड़ा बड़ा फिल्म स्टार, बड़े बड़े अमीर लोग भी होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे बॉलीवुड में लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन गुप्त शिष्य है। लेकिन कितना दिन गुप्त रहेंगे? एक ना एक दिन उनको बाहर आना ही पड़ेगा और बोलना पड़ेगा हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूँ। तो ये समय आ गया उसके जीवन में, उसको बोलना ही पड़ा कि मैं प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य हूँ, और मैं प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य को मैं पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन वो कानून भी जानता था, पुराना नियम वो जानता था। और पुराने नियम में एक पद है जो इस यूसुफस को जोसेफ यूसुफ को पता था। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 21 वर्स 23। ड्यूट्रॉनमी, दैट इज द बुक ऑफ व्यवस्था विवरण, उसका 21 अध्याय और 23 पद। तब उस नगर के सब पुरुष उठे। सही, रीड रीड 21 वर्स 23। तब वह सब रात को कर
चंगा ना रहे। अक्षय उसकी दिल से मिट्टी देना, क्योंकि जो लौटाया गया वो वह परमेश्वर की ओर से स्थापित ठहरा है। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। ठीक है, तो ये पुराने नियम में लिखा है कि अगर किसी को वृक्ष पर टंगाया गया था, उसका मृत्यु का दंड दिया गया है, तो रात भर उस लाश को उस पेड़ पर, इस वृक्ष पर नहीं रखना है। रात को, शाम के समय में उसको उतारना है और उसको गाड़ देना है। ये यूसुफ को मालूम था, पुराना नियम को अच्छा तरीके से वो जानता था कि प्रवेश मसीह का शव, वो लाश जो है क्रूस पर नहीं रहना चाहिए, उसको गाड़ना जरूरी, पुराना नियम के अनुसार वो करने, वो ये बात को पूरा करने के लिए आया। लेकिन और एक बात को वो पूरा करने के लिए आया, और वो आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 9, यशाया उसका 53 और 9, और एक बात को वो पूरा करने वाला। और ये बात यूसुफ को मालूम था कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने ये भविष्यवाणी को भी पूरा करता है। ये क्या भविष्यवाणी है? आइज़ाया 53 वर्स 9, उसकी गर्भ भी दुष्टों के संग गिराई गई, और मृत्यु पर समय वहाँ धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो वहां पर क्या लिखा है कि हाँ, वो चोरों के साथ उसको क्रूस पर मार दिया गया था, लेकिन कब्र देते समय अंतिम में उसको धनी लोगों के साथ उसको गाड़ दिया जाएगा। और वो भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह यूसुफ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा होता है। यूसुफ को ये पता नहीं था, लेकिन वो एक धनी व्यक्ति है, उसने वो कब्र शायद अपने लिए बनाया होगा, क्योंकि अमीर आदमी है, और वो कब्र को बनाने के लिए बहुत पैसा भी खर्च किया होगा। उस जमाने में लाखों रुपए शायद उसने खर्च किया होगा उस कब्र को बनाने के लिए। और जो धनी लोग हैं, वो लोग, उनका विश्वास ये था कि जितना यरूशलेम के नजदीक, मंदिर के नजदीक हमारा कब्र होगा, जब परमेश्वर का राज्य आएगा, तो जो सबसे नजदीक है वो पहला उस राज्य में प्रवेश करेगा, और वो बड़ा आदमी बनेगा। तो इतना नजदीक, यरूशलेम के नजदीक वो कब्र होगा, उतना अच्छा। तो ये यूसुफ ने बहुत ही नजदीक, यरूशलेम के नजदीक में वो कब्र उसने बनाया था, और वो अपने लिए बनाया होगा, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए 3 दिन के लिए क्या कर दिया? दे दिया। 3 दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह को कितना दिन रखा उस कब्र में, लेकिन उसने वो काम पूरा किया। और ये यूसुफ के जीवन से हम लोग एक बात सीखते हैं। देखो, ये काम, गाड़ने का काम, प्रभु यीशु मसीह को कब्र देने का काम पतरस नहीं कर पाया, कर भी नहीं सकता था। यूहन्ना या जितने भी 12 शिष्य थे, वो क्या किया? सब भाग गए। प्रभु यीशु मसीह का अंतिम समय में कोई नहीं था, उसको कब्र देने के लिए कोई नहीं है। खबर देने के लिए कौन आता है? एक धनी व्यक्ति आता है, और एक व्यक्ति आता है उसको मदद करने के लिए। या मालूम है कौन? यूसुफ के साथ और एक आदमी आता है, वो भी एक धर्म गुरु था। वो कौन था मालूम है? रात को आया था, वो कौन था? निकोदेमस। हाँ, निकोदेमस। ये दो धर्म गुरु लोग थे, जो गुप्त शिष्य थे। जब प्रभु यीशु मसीह को बहुत जरूरी था, तो ये शिष्य लोग सामने आए। तो उसको ये पता था कि प्रभु यीशु, परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह को कब्र देना है। परमेश्वर ने मुझे ये धन क्यों दिया है, मुझे ये कब्र क्यों मैंने क्यों बनाया? ये प्रभु यीशु मसीह के लिए। सही समय में उसने अपना धन का उपयोग सही चीज के लिए उपयोग किया। वो पिलातुस के पास भी जा सकता था, मतलब साधारण व्यक्ति नहीं है। कितने जन यहाँ पर ममता दीदी के घर जा सकते मिलने के लिए? कोई जा सकता है यहाँ से? हम लोग क्या है? साधारण गरीब लोग हैं हम लोग। लेकिन कोई एमएलए अगर होगा, धनी व्यक्ति होगा, वो जा सकता है, ममता दीदी के घर जा सकता है, खाना खा सकता है उसके साथ। तो ये यूसुफ पिलातुस को जाकर विनती करता है, भाई
यीशु मसीह का लाश हमको चाहिए। और पिलातुस भी हैरान हो जाता है कि अरे यीशु मसीह इतना जल्दी मर गया। तो पिलातुस भी बोलता था जाओ। पिलातुस के मन में भी वो अभी भी एक क्या बोलता है, उसको गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह की सूली पर चढ़ा दिया। उसका इच्छा नहीं था कि यीशु मसीह को क्रूस पर मारने का। लेकिन जब यूसुफ आता है उसको शव मांगने के लिए, वो दे देता है। और सही समय में सही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में गाड़ देता है। और परमेश्वर ने अगर आपको ऐसे जगह पे रखा, बड़े लोगों के साथ आपका पहचान है, तो क्यों रखा है? शायद प्रभु का कुछ काम, परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको उस जगह पे रखा है। और आपको पता होगा सही समय में मेरा जो पोजीशन है, जो पहुंच है, वो प्रभु के काम के लिए करना पड़ता है, करना पड़ेगा। और वो भी पुराने नियम में एस्तर के जीवन में से भी हम लोग देखते हैं। एस्तर कौन था? हु वाज एस्तर? रानी। शी वाज अ क्वीन। और उसने भी सही समय पर इस्राएली लोगों का बचाव उन्होंने किया। और हाँ, ज्यादातर लोग गरीबी होते हैं जो परमेश्वर के राज्य में आते हैं, लेकिन ऐसे थोड़े अमीर लोग भी परमेश्वर चुनते हैं, अपने जगह पर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर उनको रखा है। और शायद हमारा पार्लियामेंट में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है, सही समय पर वो हमारे लिए और प्रभु के लोगों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए वो काम करेगा। और हम लोग मणिपुर के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि मणिपुर में जो समस्या हो रहा है, मसीह लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, शायद कुछ बड़े लोग हैं जो दिल्ली में हैं, हमारे नरेंद्र मोदी के कान में कुछ डाल सकते, बोलो उसको रोक दो। जिनके पास अधिकार है रोकने के लिए, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो प्रार्थना करेंगे कि प्रभु के लोग जो ऊंचे जगह पर रखे हैं, वो इस प्रकार का साहस करके प्रभु का काम को आगे बढ़ाए। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ मार्कुस का 15वां अध्याय, और प्रभु अगर सहायता करेगा तो मार्कुस का 16वां अध्याय को अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।